वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी के हवाले से जद्दोजहद रंग ले आई। हुकूमत ने एक दो नहीं 32 बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिए। तब्दीली सरकार ने इलेक्शन में ठप्पा माफिया पर मोहर सख्त कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल मंजूर हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट का हक मिल गया। आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी बिल 2021 मंजूर। स्टेट बैंक भी खुद मुख्तार हो गया। मुस्लिम फैमिली लॉस तरमीमी बिल भी पास। अपोजिशन की तमाम तजावीज़ और तरामीम मुस्तरद कर दी गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, नोक झोंक, तल्ख कलामी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे से उलझ पड़े। वफाकी वजीर मुराद सईद से नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी की हाथापाई। आमिर लियाकत की भी अपोजिशन अरकान से झड़प। एहतजाज के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सार्जेंट एट आर्म्स ने घेरे में ले लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का शोर शराबा, हुल्लड़बाजी, बिल्स की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। ऐवान का बॉयकॉट कर दिया। नेशनल असेंबली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। हमारी कोई बात नहीं सुनी, कानून कायदे रूल्स को उसने पांव तले लूंदा, उसकी धज्जियां उड़ाई। आज एक स्याह दिन है इस पार्लियामान की तारीख का। ईवीएम शैतानी मशीन। आज हुकूमत ने तमाम पार्लियामानी रिवायत को दफन कर दिया। अपोजिशन लीडर की असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने हुकूमती बिल्स की मंजूरी को जाबिराना कानून साजी की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को भी समझाएंगे कि आज ईवीएम का कानून नहीं बना, वो इसलिए कि हुकूमत ने अपना नंबर्स पूरी नहीं किया। सारे प्रोसीजर्स को, सारे पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को साइड पे रख के जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका इजलास में मंजूर किए गए बिल्स को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिल्स की वोटिंग पर आईनी नुक्ता भी उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत के पास कानून साजी के लिए 222 वोट नहीं थे। मौलाना असद महमूद की भी शदीद तनकीद। कहा, आज जाली मैंडेट के जरिए अवामी हुकूक पर डाका डाला गया। आज उन्होंने जिस तरह धांधली के जरिए बिल पास किए हैं, इनसे कैसे कौम तवक्को कर सकती है कि ये 22 करोड़ अवाम को आम इंतखाबात में साफ और शफाफ इंतखाबात दे सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने अपोजिशन की तरफ ताउन का हाथ बढ़ा दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आज तारीखी दिन है। हम काला कानून मुसल्लत नहीं कर रहे, माजी की कालक धो रहे हैं। शहबाज शरीफ के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ईवीएम शैतानी नहीं, शैतानियत को दफन करने वाली मशीन है। जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। अपोजिशन रहनुमा जिद छोड़ दें, आप हमें नहीं हरा सकते। अपोजिशन को आज की शिकस्त याद रहेगी। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की बातें करने वालों की आंखें खुल गईं। पहले ये लोग इदारों के खिलाफ बोलते हैं, फिर डील की कोशिशें करते हैं। फवाद चौधरी का सेनेट में भी बरतरी हासिल होने का दावा। अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं आप अपने जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो हर चीज के लिए तैयार होता है। जीटीवी न्यूज के रिपोर्टर के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म का जवाब, आप इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। सहाफी का सवाल, किससे मुलाकातें कर रहा हूँ? मुखालिफ जो भी कर रहा है मैं उससे बेहतर करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को सरप्राइज देने का दावा सच कर दिखाया। डॉक्टर साहब के आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और कौन लाया है आपको? भाई जो लाते हैं वही लाए।
आपके बड़े गिले शिकवे थे। तहरीक इंसाफ के मुस्तफी रुकन असेंबली आमिर लियाकत से असेंबली पहुंचने पर सहाफ़ी का सवाल, कहा खुद नहीं आया, एहतमाम से लाया गया हूं। वही लोग लाए हैं जो लाते हैं। एक तो लेजिस्लेशन आज हुई है नेशनल असेंबली में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी 74 साल में इस किस्म की लेजिस्लेशन किसी ने देखी हो। और जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हाँकते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। आज पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि इस मुल्क को जादू टोने से, जंतर मंतर से चलाया जाता है। असेंबली में जो कानून साजी हुई है ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। अरकान खुद कह रहे हैं कि हम आए नहीं बल्कि हमें लाया गया है। धांधली का नया तरीका ढूंढा जा रहा है। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को जादू टोने के जरिए चलाया जा रहा है। तारकीन वतन पाकिस्तानी वोट का हक लेने से पहले 22 करोड़ अवाम का हाल देख लें। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ PDM का कोयटा में एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान का PTI पर शदीद हमला। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा आज जाली हुकूमत ने बुलडोज के जरिए कवानीन मंजूर कराए। मांगे तांगे की सरकार ने मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल दिया है। जालिमाना कवानीन को यकसर मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट में इमरान खान अपनी जात के लिए नहीं कौम के लिए कानून साजी कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को सब्र और तहम्मुल का मशवरा दे दिया। कहा आज जमहूरियत की मजबूती के लिए हुकूमत ने तारीखी काम किया है। में एक ही दो नुकात पर वो थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर यकीन दहानी कराई गई है कि उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। यूनिवर्सिटी भी आ रही है आज बिल जी, सेंसस भी आना चाहिए। हुकूमत का साथ वोटर्स के मफादात के लिए दे रहे हैं। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमती बिल्स की हिमायत के असबाब बता दिए। कहा कराची और हैदराबाद के शहरियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। MQM अवामी सियासत पर यकीन रखती है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की आप पार्टी को ज्वाइन करेंगी तो हम आपके साथ हैं। पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब को इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम देखना चाहते हैं। हम भी किसी से कम नहीं। कराची के ख्वाजा सराओं ने सियासत में भी एंट्री मार दी। बिंदिया रानी की क़यादत में दर्जनों ख्वाजा सरा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने मरदमशुमारी के मामले पर MQM, PTI और GDA को सिंध का गद्दार कह डाला। आर्मी चीफ का खारिया में कोर की सतह की तरबियती मशकों का मुशाहिदा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वॉर गेम्स के ऑपरेशनल पहलुओं का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक मशकों में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियां, दिफाई और जारियाना टास्क मुकम्मल किए गए। आर्मी चीफ कहते हैं अमन के दौर में हकीकी तरबियत जारियत से निमटने में मदद देती है। ऑपरेशनल ड्रिल्स की प्रैक्टिस खतरात का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाती है। कराची के इलाके सदर में विक्टोरिया शॉपिंग प्लाजा में कपड़े के 40 गोदाम जल गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की टीमों ने कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आतिशज़दगी के वाक़यात पर ताजिर दुहाइयां देने लगे। कहते हैं हमारे नुकसानात का अजाला होना चाहिए। एक सानिया कोऑपरेटिव मार्केट में हुआ, उसके बाद आज ये विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में दूसरा सानिया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे हज़ारों ताजिर जो है और सेलमैन वगैरह मुतासिर हुए हैं। जो हादसा जो मुसलसल दूसरा हो गया, ये कोऑपरेटिव मार्केट में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और 700-800 दुकानें जल चुकी हैं और उसका अरबों में नुकसान, उसका अभी तक कोई एक्शन, अभी तक कोई अमल में नहीं लाया गया प्रैक्टिकली।
कसूर में गैरत के नाम पर माँ बेटी समेत 4 अफराद कत्ल, 6 शदीद जख्मी हो गए। अलनाक वाकया थाना मुस्तफाबाद में पेश आया। मुलजिम यासीन ने गुस्से में आपे से बाहर होकर फायर खोल दिया। जख्मी तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया। डेरा गाजी खान में फैसलाबाद से अगवा होने वाली खातून 6 लाख में फरोख्त। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने खातून को बाजियाब करवा लिया। मुलजिमान नूर खान और मुराद खान गिरफ्तार। अगवा के बाद खातून का जबरदस्ती निकाह भी पढ़ाया गया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिखों ने जिला भर की रौनकें बढ़ा दी। करतारपुर राहदारी से भी सिखों के जत्थों की आमद का सिलसिला जारी। कौम मजीद खुशखबरियों के लिए तैयार रहे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को बारिश का पहला कतरा करार दे दिया। कहा जल्द ही दुनिया की मजबूत टीमें पाकिस्तान आएंगी, हमें बस अपनी टीम को मजबूत बनाना होगा। और कौमी कप्तान सब पे भारी। वर्ल्ड T20 रैंकिंग में बाबर आजम टॉप पोजीशन पर बराजमान। जारे मिजाज बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 5वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर और ऑलराउंडर्स की टॉप 10 रैंकिंग में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। That's the away movement. It's a big call, Bazir Khan.